हम बेटी पैदा करेंगे और सब मर्दों से मिलकर रेप कराओ। बाकी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हम। ये दिमाग की जो गंदगी है कब सही होगी? उसके साथ बहुत ही घिनौना अपराध किया गया है। 3 बार है ना उसकी सर्जरी हो चुकी है, चौथी बार भी सर्जरी। 10 साल की सजा मिलेगी। 10 साल की क्या सजा मिलेगी उसको? से जो सुबह बात हुई है मुझसे सहमत नहीं है। नेता की बहन का पर्स चोरी हो जाता है, 3 घंटे मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। मौजूद हूं आज भलेश्वर डेयरी में। भलेश्वर डेयरी में ठीक वहीं पर जहां पर उस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। मेरे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो है भीड़ किस तरीके से लगी हुई है। बच्ची के घर के बाहर मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक बार लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पूरा मामला है और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी, क्या नाम है आपका? एमडी मुस्तफा। क्या हुआ है जी? यहाँ करीब बुधवार को शाम 6 बजे लड़की को उठा लिया गया। जब हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए, कहा कि 24 घंटे बाद कार्रवाई होगी। हमने पूरी रात तलाशा, ढूंढा, नहीं कहीं पता नहीं लगा। जब सुबह 8 बजे पुलिस फोन करती है कि लड़की आ गई है, ले जाओ। जब वहाँ गए हम 8 बजे तो उनकी मम्मी ने गोद में लिया तो खून टपक रहा था। तो कहा कि लड़की हमारी सही नहीं है, तो पुलिस वाले लेगा जीवन। वहाँ जब डॉक्टर ने देखा कि लड़की हाथ गंभीर है तो उसने भेज दिया अम्बेडकर। वहाँ रहा 12 घंटे, वहाँ इलाज चला। 12 घंटे के बाद उसे भेज दिया कलावती हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज चल रही है। लड़की की हाथ बहुत गंभीर है। और जैसे कि दिल्ली पुलिस को जो सूचना दी गई तो आज जाकर गिरफ्तार किया गया। इतना लेट पुलिस वाले क्यों किया? 6 दिन में गिरफ्त हुआ है। किसी नेता की बहन का पर्स चोरी हो जाता है, 3 घंटे मिल जाता है। 6 दिन कैसे लग गया? अगर नेता की बहन का पर्स 3 घंटे मिल सकता है, 3 दिन में क्यों नहीं मिला? ये मुजरिम। मैं सवाल कहना चाहता हूँ। पहली बात, जब मैं सड़कों पे जाता हूँ पुलिस चौकी खाली, पुलिस नहीं रहती। ये झील पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पुलिस नहीं है। उसके बाद गुरुद्वारा पुलिस चौकी बनी, वहाँ पुलिस नहीं है। सीट में पुलिस चौकी बनी, वहाँ पुलिस नहीं रहती है। पूरी चौकी खाली रहती है। और रोड में बच्चे स्कूल जाती है, बच्चियाँ उस टाइम पता नहीं कब उसको उठा ले, कोई नहीं जानता। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी चाहिए। बच्चे स्कूल जाती हैं, स्कूल से आती है और रास्ते में जो लफंगा 4 बच्चे को उठा सकता है, उसके साथ क्या हाल करेगा? यही कहना चाहूंगा सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी और केंद्र सरकार से भी कि इसमें सख्त कार्रवाई हो और मुजरिम को फांसी की सजा हो कम से कम। अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कुछ भी नहीं है मेरे को, अभी हमें कुछ भी नहीं है। कल तो मिला है वो, और उसकी जो 10 साल की सजा मिलेगी। 10 साल की क्या सजा मिलेगी उसको? हम तो उम्र कैद चाहते हैं और ज्यादा उसको फांसी लगनी चाहिए। उसको फांसी दे दो। इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ना उसे ना 10 साल की सजा मिले, वो हमारे हवाले कर दिया जाए या तो फांसी की सजा हो पब्लिक के सामने। मैं ये चाहती हूँ कि आज से आंदा ऐसा ना हो कि है ना आदमी को दहशत बैठनी चाहिए कि किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना हो, या मेरा हो या किसी का भी हो। मेरे लिए वो भी मेरी है, मोहल्ले पड़ोस की। क्या लगता है ऐसे में अपनी बेटियां घर से बाहर निकालने, तो छोटी सी बच्ची जो घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी, कितनी सुरक्षित आज के समय में हमारे बच्चे? बिल्कुल भी नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। हम ना फिर स्कूल में जब हमारे घर के आगे से उठाई जा रही है बच्ची, तो वो स्कूलों से है ना कैसे पढ़ने भेज देंगे हम लोग? ये बताइए आप। तो है ना ये इस चीज से तो हमें अभी से ये ना दहशत बैठ गई है कि हम क्या करेंगे। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते फिर तो इस हाल में, यही हो सकता है फिर तो। अब बच्ची की स्थिति कैसी बनी हुई है? मैडम बहुत सीरियस है। कुछ उस बच्ची के साथ है ना 3 बार है ना उसकी सर्जरी हो चुकी है, चौथी बार भी सर्जरी हुई है। उसकी ब्लीडिंग है ना जो चल रही है, अभी रुकी नहीं है। वो बताओ कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। कहीं ना कहीं बाकी चैनल्स के माध्यम से उनकी माँ का बयान भी सामने आया है कि कहीं अब वो ये कह रहे हैं कि अब हमारी बच्ची ना ही बचे तो अच्छा है। क्या ऐसा कुछ है? मैडम हर कोई माँ बाप है ना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, तो हमें परेशानी है ना इस तरीके से ना आए कि हमारी बच्ची है किसी की मोहताज हो। वो सच कह रही है। माँ परेशान इतनी है कि उसकी ब्लीडिंग इतनी चल रही है, उसकी सीरियस इतनी हालत है कि वो क्या करे। माँ है ना रो रो के, माँ भी 3 दिन भर्ती रही है उसकी माँ इसी कंडीशन में। अब बताइए कि है ना माँ को अफसोस नहीं होगा? जब इस हालत में वो बच्ची है तो उसकी जिंदगी है ना बेकार है, जी नहीं। अरे ना ये MLA ये क्या कर लेंगे? कुछ कोई नहीं करता। अब से पहले कुछ करा है MLA ने, या पार्क बनवाए हो या कुछ करा हो या किसी चीज की सपोर्ट दी हो। अब है ना ये हादसा हो गया तो क्या चलेगा मैडम? 2 महीने के बाद इन जगह जगह पे गेट लग जाएगा। उस गेट से हमारे बच्चे ना सेफ है? ये बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है। महक, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के माहौल में सेफ हो? नहीं, 2-4 साल की बच्ची सेफ नहीं है मैडम। हमें ये कहना चाहिए हमारे लिए सुरक्षित होनी चाहिए। यहाँ पे हर जगह पुलिस, स्कूलों पे, हमें ये कहना चाहिए। आइए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। भाई हम तो किसी भी बात से जो सुबह बात हुई है मुझसे सहमत नहीं है। जो भी बात MLA ने कही है, सुबह ये हुई है कि क्या कहते हैं कि हम यहाँ गेट लगवा देंगे, हम जो है
लगवा देंगे मकान रोक सकते हैं बच्चों को घर में रोक सकते हैं क्या? बच्चा उस गेट से बाहर नहीं जाएगा? बच्चा सेफ है? जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी तो कैसे देश सुरक्षित होगा? कैसे हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी? कैसे हमारे सब बच्चे बाहर खेलेंगे? नहीं खेल सकते। हमारा बच्चा जो है गिरफ्त में है, हमें जो है कोई आजादी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी औरतों के लिए कोई आजादी नहीं है। ये तो इतनी छोटी बच्ची थी जिसके साथ में ऐसा हादसा हुआ। जब बड़ी लड़कियों के साथ में ऐसा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि शायद उन्होंने उकसाने का काम किया होगा, लेकिन ये छोटी सी बच्ची जो भी 3.5 साल की उसकी उम्र है, इस बच्ची का क्या कसूर था? इस बच्ची का कोई कसूर नहीं था भाई। जो जवान होती है उसको तो लोग कहते हैं कि अरे उसको ना तो पटाने के लिए बुलाया होगा, उसको तो पैसा खाने के लिए उसने उस लड़के को बुलाया होगा। इस 4 साल की बच्ची ने क्या बुलाया होगा? इस 4 साल बच्ची को क्या टॉफी का लालच होगा? किस चीज के लालच के लिए उसको बुलाया होगा? उस लड़की का कोई जुर्म नहीं था। जो इस बड़े दर्दनाक उसके साथ हादसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं कहती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कैमरे लगवा रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह से जो की सरकारें किस तरह से कितनी कारगर इनके वादे जो है साबित हो रहे हैं? साबित हो रहा है? मुजरिम पकड़ा जा रहा है, कोई सजा है ही नहीं उनके लिए, बरामद कोई सजा हुई नहीं है उनके लिए। तो ये क्या देश हमारा सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं हमारा देश, कोई सुविधा नहीं दी है, कोई कुछ नहीं करता है, सब छेड़खानी करते हैं बाहर लड़के खड़े होकर, कोई किसी को नहीं रोकता है। अगर जुर्म खत्म होता तो निर्भया के फांसी लगाने के बाद भी जुर्म खत्म हो गए होते। आज भी रेप के केस आते हैं, ये केस के रेप बंद नहीं हो रहे हैं। इससे हम लोग चाहते हैं कि सारी औरतें बढ़ के सारे आगे औरत बढ़े और इस केस को खत्म करे, क्योंकि जो है मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलाए, उसको फांसी दे। हमारे सजा नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। यहाँ पर महिलाएं जो लगातार अपना रोष प्रकट कर रही है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से निर्भया के केस में आरोपियों को अब जाके सजा हुई है, ऐसे ही इस केस में भी आरोपी को सजा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको 10 साल की कैद के बाद छोड़ दिया जाए। बस फांसी ही चाहते हैं उसके लिए, बस मैं तो इतना ही कहूँगी। क्या लगता है यहाँ पर जो स्कूल है उनमें बच्चियाँ कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। देखिए यहाँ पर लगातार परिवारों में रोष है, यहाँ के जो पड़ोस है उनमें लगातार इस बात का रोष बना हुआ है कि जो बच्ची है उसको पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आरोपी है वो कुछ ही समय बाद फरार हो जाए। 21 तारीख की ये घटना है। लगभग 6 बजे के आसपास एक 45 साल का आदमी आता है, जैसे वीडियो फुटेज में यहाँ पे दिखाई दिया है, और वो आता है, लड़की को डायरेक्ट उठा के और झील की तरफ निकल जाता है। और उसको 5 दिन के बाद आज दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गिरफ्तार में आ गया है। अब हम यही चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि आगे दिल्ली में कोई इस तरीके का अपराध करने से भी डरे। आज अगर मैं लड़की की बात करूं तो लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको पहले बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, वहाँ डॉक्टरों ने उसको तुरंत जो है अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में रेफर कर दिया। वहाँ 12 से 14 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में लड़की रही। जब हालत उसकी नहीं हुई ठीक तो वहाँ डॉक्टरों ने उसको कलावती हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अभी लड़की का जो इलाज चल रहा है वो कलावती हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टर लोग उस पर लगे हुए हैं, लेकिन हालत में उसकी जो है अभी सुधार नहीं आ रहा। जिस तरीके की घिनौना अपराध उसने किया, बहुत ही हैवानियत उस लड़की के साथ की गई है। तो हम यही मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस को उसको ऐसी सजा दिलानी चाहिए कि आगे इन फ्यूचर में कोई अपराध करने से डरे। कहा जा रहा है कि जो बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत को अंजाम देने के बाद उसके हाथ और पैर भी जलाए गए हैं। जी देखिए, जैसे देखा गया है वहाँ उसके हाथों पे निशान थे, उसकी जांघ पर निशान थे, उसको सिगरेट जैसी चीज से उसको जलाया गया है और पैरों के तलवे में, मतलब उसके साथ बहुत ही घिनौना अपराध किया गया है। उसको लड़की की जिंदगी जो है वो इससे मौत से जूझ रही है। बस उसकी अब ये लगा लीजिएगा, आप जाके एक बार बच्ची को देखिए, कलावती हॉस्पिटल में है, कि इतने दिन के बाद भी उसकी सुधार नहीं हुआ, तो कितना उसको गंभीर चोटें उसको पहुंची होंगी। इसमें जो पूरे मामले में निकल कर आ रहा है, तो क्या सिर्फ एक ही इंसान था जो बताया जा रहा है, क्या उसके अलावा भी कोई और इस अपराध में शामिल है? देखिए अभी तक तो जैसे वीडियो में आया है वो अकेले ही नजर आया है, और उसको जो बताया गया उसके घर से जो जानकारी निकली है, उसकी पढ़ी लिखी फैमिली है, लेकिन वो खुद उसको नशे का आदी बताया गया है। गाड़ी का वो ड्राइवर था, और जैसे डॉक्टरी रिपोर्ट है, डॉक्टर लोग बता रहे हैं, हमने डॉक्टर से बात की है, लेकिन वो ये चीज बता रहे हैं कि इसके साथ जो रेप किया गया है वो 1 से ज्यादा लोगों ने किया है। लगभग 3 लोगों को वो बता रहे हैं। तो वो तो पुलिस जब उससे पूछताछ करेगी तो खुल के आएगा कि उसके साथ कितने लोग थे और कहाँ पर लड़की को लेके गया, क्योंकि पूरी रात उसने लड़की को अपने साथ रखने के बाद ही झील पर वो फेंक के गया। क्या इस तरह से पहले वो व्यक्ति कभी आपके क्षेत्र में देखा गया है? इस तरह की कोई शिनाख्त अभी तक हो पाई है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो आसपास की जैसे निकल के आया है, वो मुकुंदपुर का एक कॉलोनी है, वहाँ का निवासी है। यहाँ पर पहले कभी वो देखा नहीं गया, और आया है 1-2 बार गाड़ी के, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर वो आया था। क्या तो उसे फांसी, और फांसी भी ऐसे डायरेक्ट फांसी मत दो, एक हाथ काटो एक पैर काटो, उसे भी तब फांसी दो, ऐसे फांसी नहीं। फांसी लगाना क्या है? अभी हम भी फांसी लगा रहे, गाली की वजह से हम भी रास्ता सब यहाँ दफनाया आदमी जाकर, मुझे जाके
ऐसे जीने से उसका एक हाथ काटा है, पैर काटा है, उसे ही पता चलना चाहिए इसका हमने ऐसा करा है, तब उसे फांसी लगाओ। ऐसा नहीं कहा, फांसी ऐसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हमारे कहा मोहल्ले में से लड़की उठी है तो ऐसे कहा तो बाहर कैसे लड़की लेकर कैसे पढ़ने का जनता लड़की जाएंगी। जब इतने से मोहल्ले में इसकी लड़की इतनी सी 3 साल की लड़की नहीं छोड़ी तो बड़ी लड़कियों को और तो क्या छोड़ेगा इंसान। ये बताओ 3 साल की लड़की नहीं छोड़ी, इसे ये नहीं समझा ये कितने मुश्किल आ गए। उसका बच्चे नहीं था, हाँ उसकी भी बेटी नहीं है, उसकी माँ नहीं थी क्या, इसकी बहन नहीं थी क्या, बीवी नहीं थी क्या, बच्चे नहीं थे, अपनी लड़की के साथ बहन के साथ में करके देगा तब पता चलेगी ना। तो यहाँ पे बच्चे हैं वो स्कूल जाने में भी कहीं ना कहीं सहने हो रहे हैं, कोई बच्चे डर रहे हैं, बच्चे जाने के लिए डर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। या तो हमारे सामने पब्लिक के हाथ में हाथ दे दे उसका होना चाहिए, या तो हम सजा देंगे या हम कुछ करेंगे, पर पुलिस नहीं करेगी तो हम करेंगे उसको हम करेंगे जो भी कुछ काम करेंगे उसको। जो सब कहते हैं उसकी माँ पकड़ गई है, उसकी बहन पकड़ गई है, उसकी बेटी पकड़ गई है, अब पता नहीं हमें दिखाई नहीं रहा तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, हम बेटी पैदा करेंगे और सब मर्दों से मिलकर रेप कराओ। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी का रेप कराओ। क्यों क्या बहन है, इसीलिए तो अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आएंगे कि कदम कदम पे रेप होगा, ये अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने ये कहा था बेटी बचाओ तो किससे बचाओ, मर्दी दुश्मन है औरत का, किसके लिए बेटी बचाओ। हम तो कहेंगे कि बेटी पैदा हो तो बेटी को पैदा होता ही बेटी का गला दबा दो, क्योंकि उसके साथ बुरा हो तो माँ बाप भी बुरा कर दो, उस बेटी का गला दबा दो बेटी का। जैसे इसके साथ हुआ वैसे उसके साथ भी होना चाहिए। आए दिन जब न्यूज में देखो 8 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, आए दिन मतलब ये मसला कब तक मतलब ऐसा चलता रहेगा, ये सिलसिला, ये इस चीज का समाधान होना चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना तो आसान है, मेरी भी आसान है, मेरी भी बेटी है और बहनों की बेटी है। अब बाहर निकलने में भी डर लगता है कि मतलब किसके पास कैसे जाएंगे, कैसे सेफ रहेंगे। स्कूल भी जाते हैं तो अभी बहुत कोहरे पड़ रहे हैं, अंधेरा भी छा रहा है, लेकिन स्कूल ज्यादा सवेरे जाते हैं तो उसका तो डर नहीं है, लेकिन अब इतना कोहरा पड़ा है ना उसकी वजह से जाने में डर लगता है, क्योंकि रास्ते में कुछ जंगल है कुछ है तो क्या पता कौन पीछे से किडनैप कर ले, कुछ पता नहीं होता। डर भी लगता है अभी जाने में, फिलहाल जैसी खबर चल रही है यहाँ पे, इसलिए डर लगता है। लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा अब, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, भविष्य की बात है हमारे, इसीलिए जाना पड़ता है। बाकी डर तो हमें भी लगता है, इसलिए हम अपने आप को सतर्क करके चलते हैं, थोड़ा मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करके चलना पड़ता है। बाकी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हम, क्योंकि हर जगह पे डर डर के जाना पड़ता है। अभी स्कूलों में भी खाली यही बातें छाई हुई हैं। आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना रोष है लोगों में, ना सिर्फ सरकारों के प्रति बल्कि मीडिया के प्रति भी यहाँ लोगों में रोष देखने के लिए मिल रहा है। लोगों ने यहाँ पर बताया कि जो वो बच्ची है उसकी 3 सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। परिवार जो है इस समय बहुत ज्यादा गहरे सदमे में है, माँ भी पिछले 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा, किस तरह से जो बच्ची का परिवार है उसको इंसाफ मिल पाएगा। जो बच्ची वहाँ मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो ये आवाज है, ये जो खबर है, ये उन आला अधिकारियों तक पहुंच सके जो इसमें बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हर कारगर मदद कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या कुछ होना चाहिए। और जहां पर ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में हमारे घर की बेटियां, हमारे बच्चे कितने ज्यादा सुरक्षित हैं, किस तरह से उनकी जो सुरक्षा है वो की जाए। क्योंकि सरकारों के द्वारा बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं कि महिलाओं के लिए हमारी जो सरकार है वो काम करेगी। जब चुनावी समय आता है तो तरह तरह के वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर चीजें होती हैं तो वो 0 बटा सन्नाटा नजर आती हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही ये बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है और किस तरह से जो यहाँ पर आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।